सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका क्लास 11th में सभी का स्वागत है। और मैं संदीप कुमार आज फिजिक्स क्लास में आपको सबसे पहले मैं बेटा ये बताना जा रहा हूँ कि आपने जो क्लास 10th में साइंस को पढ़ा था, तो साइंस आपने जो पढ़ी है क्लास 10th में, उसमें केमिस्ट्री भी था, फिजिक्स भी था, बायोलॉजी भी था। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारे यहाँ क्लास 11th में तीनों जो आपकी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट थी साइंस में, वो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। लेकिन सबसे पहले बेटा मैं आपको बताऊंगा साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज। सिस्टमैटिक साइंस कोई अलग चीज नहीं है, साइंस एक बस सिस्टमैटिक नॉलेज होती है। जैसे कि एग्जांपल, हम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है कहीं पर, और मैं वहां पर एक 90 डिग्री पर थोड़ा टर्न लिया, 90 डिग्री पर, तो मेरा अपना सिस्टम है वो कि मैं एक सिस्टम से चल रहा हूँ, वो मेरी अपनी नॉलेज है। मैं जैसे सीधा चल रहा था, अचानक मैंने एक टर्न लिया और वो मैं ऐसे चलते हुए ऐसा घूमेगा 90 डिग्री पे, तो वही नॉलेज है विच हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स। वो मेरे माइंड में एक प्रैक्टिकल एक एक्सपेरिमेंट आया कि मैं अपने सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिगजैग मोशन भी होता है, लेकिन जिगजैग मोशन में और एक सिस्टम से स्ट्रेट पाथ चलते हुए दोनों में अंतर होता है। जैसे कि आप भी जानते हो, साइंस में क्लास 9 में आपने पढ़ा है, अगर कोई भी जिगजैग मोशन हुआ तो उसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और कोई सही सिस्टमैटिक मेथड से मोशन से बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसलिए साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज व्हिच हैव गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जिससे हम साइंस की नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसमें मेन इंपोर्टेंट जो रोल होता है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन का ही होता है। तो साइंस की हमारे यहाँ दो ब्रांच होती है। साइंस की हमारे यहाँ दो ब्रांच होती हैं। एक तो बेटा होती है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और एक होती है हमारे यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। साइंस आर द टू टाइप्स, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आता है हमारा फिजिक्स, जो इसकी सब ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंस की। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका जूलॉजी है। बायोलॉजिकल साइंस में आपका जो प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में होता है, जैसे कि बॉटनी हो गया, आपका जूलॉजी हो गया, एक जूलॉजी होता है, जूलॉजी होता है। तो यहाँ पर जंतु विज्ञान में एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आगे, तो और प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लास 11th स्टैंडर्ड में, 12th में, हायर क्लासेस में इसे भी डिवाइड कर दिया कि आपकी सब्जेक्ट अलग अलग होगी। कि जहाँ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे आप, उसका नाम दे दिया बायोलॉजिकल, और जहाँ आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे उसका नाम दे दिया आपको ये फिजिकल साइंस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो किसमें आता है? फिजिक्स, वो आता है बेटा फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में। तो हम केवल अपने सब्जेक्ट में बात करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस in which about the study of nature and natural phenomena। दो नाम मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि नाम जानते हो, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो प्रकृति अचानक शो करती है वो भी एक फिजिक्स है, साइंस है। जैसे कि अर्थक्वेक का होना अचानक, किसी भी सुनामी लहर का आना अचानक, किसी भी थंडरस्टॉर्म होना, जानते हो बिजली का तड़तड़ाना, तो ये सब नेचुरल फिनोमिना है, सब प्रकृति के द्वारा होती हैं। कुछ चीजें स्पेस होता है, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी मोशन है,
और आपका ये मैटर है, ये सब फिजिक्स में आती है। तो नाउ आई एम टेलिंग द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस in which about the study of nature and natural phenomena only। आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी है। आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो मैंने आपको हल्का डिटेल में बता दिया। जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो नीड होती है उसकी होती है मेजरमेंट की। कि मेजरमेंट एक जैसे कि सपोज जानते हो आप कि एक लेंथ है, सपोज ये मार्कर मेरे पास है, इसकी लेंथ है, तो मैं इसकी लेंथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है एग्जांपल। तो मीटर या सेंटीमीटर एक मेजरमेंट है किसका, लेंथ का। तो जो लेंथ है आपके पास वो एक क्वांटिटी है, वो एक क्वांटिटी है। तो हमारे यहाँ जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें ये बताया गया कि कुछ क्वांटिटीज की यूनिट्स होती हैं, कुछ क्वांटिटीज की मेजरमेंट होता है, वो कैसे होता है। तो इससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस में हमारे यहाँ कुछ एक दो आप जानते हो, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आपने पढ़ा है 9th में ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपने पढ़ा है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, एक आपने पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इनका यहाँ पर नाम दिया है फंडामेंटल फोर्सेस। तो फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज। नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज, 2 चार्जेस। उसके बाद फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाइंड करते हैं वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो बहुत ही कम समय कम पे लगता है, जैसे कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस। नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, और आपका मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्यों बताएगा, क्योंकि नॉर्थ मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, क्योंकि अलग अलग हैं, अनलाइक हैं। तो अगर में अनलाइक हैं, अलग अलग हैं, तो में आपको अट्रैक्शन शो करते हैं, अगर में लाइक हैं तो में आपको रिपल्शन शो करते हैं। तो इसलिए वो भी एक इंटरेक्ट करता है। तो जो भी हमारे यहाँ इंटरेक्ट करते हो, चाहे भले ही वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, में हमारे यहाँ सारे फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में है। इसके बाद बेटा मैं आपको आपका चैप्टर जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट कराऊंगा एनसीईआरटी बेस पे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी से पूरा फिजिक्स पूरा से पर डिपेंड है। जितना भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे 11th 12th बीएससी बीटेक जो भी हम आगे पढ़ते हैं, उन सभी में फिजिकल क्वांटिटी का ही मेन रोल होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूं, जैसे कि किलोग्राम मास की यूनिट है, तो मास एक क्वांटिटी है। स्पीड मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड एक क्वांटिटी है। आप सब जानते हैं वेट न्यूटन में होता है, वो भी एक क्वांटिटी होती है। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए।